हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक ऑन माय सेकंड रिएक्शन चैनल। आज के इस रिएक्शन वीडियो में हम बात करते हैं जनाब के उस प्यारे से रिचुअल के बारे में जो कि वो रमजान के दिनों में हर साल फॉलो करते हैं। और वो रिचुअल कोई छोटा मोटा रिचुअल नहीं है, बहुत बड़ा रिचुअल है। अगर वो जनाब ना करे ना तो उनका रमजान पूरा ही नहीं होगा। आपको तो पता होगा ना कि क्या है वो। चलो फिर भी मैं याद दिला देती हूँ कि वो रिचुअल है मोहम्मद अली रोड जाना, वहां से मैडम के लिए चूड़ियां लाना। आप सबको याद होगा पिछली बार जब जनाब मोहम्मद अली रोड गए थे तो वहां से वो मैडम के लिए चूड़ियां नहीं लाए थे। अब क्या रीजन था, आई गेस मैं भूल रही हूँ, मुझे रीजन याद नहीं है, बट वो चूड़ियां लाना भूल गए थे या फिर शायद मैडम ने मना किया था, इस वजह से उन्होंने नहीं लाया। इस चीज को चबूतरा ने इतना हाईलाइट किया, उसने पर्सनली अपने गुटका किंग को वहां भेजा और उससे अपनी चूड़ियां मंगवाई और सबके सामने अनाउंसमेंट किया, अम्मी आया है कितना, वो इतना अच्छा लग रहा है अम्मी, लेकिन भाई बरसात आते हैं अम्मी, इसमें क्यों नहीं लाया अम्मी के लिए। अच्छा जाने दो अम्मी, चलो मैं तुम सबको चूड़ियां दिलाती हूँ अम्मी, चलो चलो हम लोग सब चूड़ियां कर देंगे। करके ही आया है, लेकिन भाभी ने इतना ज्यादा वो शेड कर रही थी अपनी भाभी को, इतना ज्यादा शेड कर रही थी जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। जबकि किसी रीजन की वजह से हो सकता है जनाब ने मैडम के लिए चूड़ियां नहीं लाई। बट इस बार क्या हुआ, इस बार भी मैडम ने मना किया कि मेरे लिए कांच की चूड़ियां मत लाना, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा उनके पास में रखे हुए हैं, क्योंकि सामने इनको देखो कि इनके हाथ में अब कभी आपको चूड़ियां नजर नहीं आएगी। मात्र एक दिन, रमजान वाले दिन बोल रही हूँ, ईद वाले दिन ये लोग हाथों में चूड़ियां पहनते हैं भर भर के, वो भी एक ही हाथों में। उसके अलावा बिल्कुल भी साल भर आपको इनके हाथों में चूड़ियां नजर नहीं आने वाली है। तो वो रखी रहेंगी ना, थोड़ी यूज होने वाली है, तो वो रखी ही रहती है। इस वजह से मैडम की भी रखी हुई थी, इसलिए उसने मना किया। बट जनाब इस बार मैडम के लिए कश्मीरी बैंगल्स लेकर के आए और उसको व्लॉग में दिखाया। अब चबूतरा का पारा गर्म हो गया, उसको भी लग रहा है कि अब मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो वो भी कुछ ना कुछ बहुत जल्द करेगी, आपको उसके व्लॉग में नजर आ जाएगा। अभी तक तो खैर ऐसा कुछ किया नहीं उसने, लेकिन बहुत जल्द वो करने वाली है, देन आपको वो भी पता चल जाएगा। सो बैक टू द पॉइंट, जिस रिचुअल की मैं बात कर रही हूँ, यानी कि मोहम्मद अली रोड में जा करके चिकन पिकन खाना, बिरयानी खाना, वहां का रुआवजा पीना, ये जनाब के लिए एक रिचुअल हो चुका है जो कि वो हर साल निभाते हैं अपने रमजान के दिनों में। बिना मोहम्मद अली रोड जाए उसके गले का निवाला नीचे नहीं उतरने वाला, वहां जा करके उसको खाना खाना ही है। और इस बार तो बड़ा शायरी वारी मार रहा था, यहाँ की वादियां, यहाँ की खुशबू, यहाँ का प्यार, यहाँ का ये, मोहम्मद अली रोड में सिर्फ पेट नहीं भरता, दिल भर जाता है लोगों की प्यार से, लोगों की बेशुमार दौर मतलब इज्जत से हमें नवाजा है लोगों ने, इतनी मोहब्बत दी है। मतलब इतना शायरी पेल रहा था जैसे कि लाइफ में इसने शायरी की एक बहुत अच्छी किताब लिखी है। और सबसे बड़ा शायरबाज यही है। ऐसे ही इसने उस टाइम पे भी किया था जब ये गया हुआ था कश्मीर, वहां पे भी इसकी शायरियों की दुकान चालू थी, वहां पे भी अच्छे खासे शायरी, घिसे पिटे हुए शायरी ये गा रहा था, बोल रहा था और उसको व्लॉग के थ्रू अपलोड कर रहा था। वही काम इसने अभी भी किया है। और इनकी ना थोड़ी सी जो इनकी आप बोल सकते हो कि घमंड बोल सकते हो, एटीट्यूड इनका जो बढ़ता है ना, वो लोगों के वजह से ही बढ़ता है। लोग इसके आगे पीछे इतना नाचते जो है ना, बस उसी वजह से। अब ये जब गया था मोहम्मद अली रोड, वहां पे इसने अपने फेस पे मास्क लगाया हुआ था, जैसे कि लोग इसको देख करके इसके पीछे पड़ने वाले हैं, बिल्कुल इसके पीछे पड़ जाएंगे, इसीलिए अपने फेस को बेचारा कवर कर करके जा रहा है। देन फिर वहां से जब ये निकल रहा था तो कुछ एक आध सब्सक्राइबर्स आए होंगे जो कि इसके सामने इसके साथ पिक्चर्स क्लिक करवा रहे थे, तो इन सब से इन लोगों का एटीट्यूड और बढ़ जाता है। इसके अलावा जब इनके सोसाइटी में इफ्तार पार्टी सेलिब्रेशन हुआ था, एक ग्रैंड इफ्तार पार्टी हुई थी जिसमें इसका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन था और इसी वजह से इसको इनवाइट भी किया गया था, और सिर्फ उसी में ये लोग जाते भी हैं। अदरवाइज और किसी भी फेस्टिवल में आप बोलोगे कि सोसाइटी पे कंपाउंड में कुछ भी हो रहा है तो ये जाएंगे ना, बिल्कुल भी नहीं, ये इन्वॉल्व नहीं होते हैं उसमें। यहाँ तक कि इनके खुद के
रिचुअल जो थे, इनके खुद के इफ्तार पार्टी जो थे, उसमें भी मात्र 10 मिनट ये लोग वहां पे रुके एंड फिर वहां से 9-11 हो गए। पूरी इफ्तार पार्टी बैठ करके सेलिब्रेट नहीं की। तो लोगों को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये लोग इन्वॉल्व नहीं होते, ये खुद के अपने, इनके खुद के जो अपना जो रिचुअल है, अपना जो इनका नियम कानून है, अपना खुद का जो फेस्टिवल है, उसमें तो ये 10 मिनट ज्यादा रुकते ही नहीं, तो दूसरे फेस्टिवल में क्या ही रुकेंगे। सो आपको बुरा फील करने का कोई जरूरत नहीं, इनकी ये आदत है। जब ये लोग इफ्तार पार्टी पे गए, अच्छा खासा इफ्तार वगैरह हुआ, 10 मिनट रुके, देन फिर इनकी जो हिम्मत है, इनकी जो एटीट्यूड है, वो इस हद तक बढ़ी क्योंकि जो लोग हैं ना सोसाइटी के, वो आकर के इनके पास पिक्चर क्लिक करवा रहे थे। अरे तेरे सोसाइटी में रहते हैं, 24 घंटा तू लोग उसको देखते रहते हो, देन फिर ऐसा क्या उसके थोपड़े में है कि उसके साथ जाके चिपक चिपक के फोटो खिंचाना है? लोगों को खिंचाना है। इसे खिंचाने के चक्कर में, फोटो क्लिक करवाने के चक्कर में इनको लगता है अरे बाप रे, हमसे बड़ा सेलिब्रिटी तो कोई है ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी तो हम ही है, सब कुछ करता धरता हम ही है, सबको देखने वाले। तो इसीलिए इनका जो घमंड है वो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है। ऊपर से इसने जो कूलर गिफ्ट किया था नीचे सिक्योरिटी गार्ड को, उसका इतना बखान किया, पीआर टीम से इतना बखान करवाया, हर जगह आर्टिकल में शुएब इब्राहिम ने अपनी सोसाइटी के एक वॉचमैन भैया को कूलर गिफ्ट किया है, वॉचमैन को कूलर दिया है, सोसाइटी मेंबर्स को कूलर दिया है, सोसाइटी के गार्ड को कूलर दिया है। इतना ज्यादा हाईलाइटेड कर दिया इस टॉपिक को आर्टिकल में, छाप छाप के। अब एक कूलर ही दिया है ना, कौन सा महान काम कर दिया? इतना टीआरपी लेने की क्या जरूरत है? जो लोग किसी दूसरे इंसान की हेल्प करते हैं ना, वो ऐसे भिखमंगों की तरह अपना सब जगह उसका बखान नहीं करते रहते। अगर तूने कुछ किया है देन अच्छी बात है, इसका बखान करने की क्या जरूरत है? एक बार अपने व्लॉग में दिखा दिया, दैट्स इट, उतना ही काफी था। लेकिन नहीं, इनका पेट जब तक नहीं बढ़ेगा, जब तक आर्टिकल्स में ये सारी चीजें नहीं आएंगी, इसके बारे में बात नहीं होगी, लोग इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, तो इनका लेवल ना बस इसी स्टेज तक है। तो इनके घमंड का जो लेवल बढ़ता है, उसमें इनके खुद के अंधभक्तों का बहुत बड़ा हाथ है, खुद के सोसाइटी मेंबर्स का बहुत बड़ा हाथ है। कोई सोसाइटी मेंबर्स ही ऐसे हैं जो कि इनसे परेशान होकर के सोसाइटी छोड़ करके चले गए, अपने फ्लैट्स इनको बेच करके। बाकी जिस हिसाब से आप देखोगे ना, काफी सारे लोग आए थे इसके साथ फोटो क्लिक करवाने के लिए। तो इनका घमंड, इनका एटीट्यूड बस इन्हीं सारी चीजों की वजह से बढ़ता है। और बात हो गई जहां तक कि इफ्तार पार्टी की और इसके ये सारी चीजों की, मोहम्मद अली रोड जाने की, तो वो तो इसको हर साल ये दिखावा करना है कि ये वहां जाता है, जाकर के खाना पीना खाता है, मैडम के लिए गिफ्ट्स लाता है, ये इसका हर साल का एक है। क्योंकि इसको व्लॉग्स में दिखाने हैं कि देखो मोहम्मद अली रोड में ये हुआ, इसका एक टिपिकल व्लॉग आता है तो मोहम्मद अली रोड विजिट, मोहम्मद अली रोड के नाम से। तो इनकी खैर जो कुछ भी होती है ना, चीजें, जनाब के लैंग्वेज में आप बोलो चीजें, जो कुछ भी इनकी होती है वो सारा कुछ ब्लॉग की वजह से होता है, ब्लॉग के लिए ही होता है। 10 मिनट के लिए इफ्तार पार्टी पे ये जो गए थे नीचे अपने सोसाइटी पे, वो भी अपने ब्लॉग के लिए ही गए थे। सिर्फ 5 मिनट का ब्लॉग बनाया, 5 मिनट में फोटो क्लिक करवाया, दैट्स इट, हो गया। अदरवाइज अगर उससे ज्यादा देर ये रुकते तो इनके ब्लॉग्स में आपको नजर आता ना वो सारी चीजें कि काफी टाइम तक ये लोग वहां पे रुके, खाया पिया, फोटो वगैरह क्लिक करवाया, बातचीत की सोसाइटी मेंबर से। कुछ भी नहीं, सिर्फ अपना ठूसा, 2 खजूर ठूस लिए, 2 पिक्चर क्लिक करवा लिए, हो गया, इफ्तार पार्टी कंप्लीट। वहां से 9-11 हो गए। तो ये अपने खुद के रिचुअल के भी सगे नहीं, तो दूसरे रिचुअल के क्या ही सगे होंगे। सो लोगों को इस चीज के लिए ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है कि ये किसी फेस्टिवल में नीचे नहीं आते, इनकी ये आदतें हैं। दैट्स इट। चलिए, इसी टॉपिक के ऊपर आपके साथ चर्चा करनी थी। आज का ये रिएक्शन यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको मेरा रिएक्शन वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आई नो कि आपको क्या करना है, आपको भी पता है कि आपको क्या करना है। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे ढेर सारे वीडियोस पे कमेंट्स करिए। चलिए, बहुत जल्द मिलेंगे नए रिएक्शन में।